ये है साबी सैंड गेम रिजर्व और इसके नजदीकी स्थित है अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क द क्रूगर नेशनल पार्क। इसी साबी सैंड की सरजमी पर 6 शेरों ने कभी राज किया था जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ है और इन्हीं 6 शेरों को हम मपोगो लायंस के नाम से जानते हैं। लेकिन मपोगो लायंस की सत्ता की सबसे पहली नींव को तोड़ा था एक दूसरे गठबंधन ने जिसे हम माइटी मजिंगलानीज कहते हैं। आज हम बात करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द मजिंगलानी कोएलिशन और किस तरह इन्होंने किंकी टेल का अंत किया था। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द किंगडम ऑफ अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। साल 2004 और 2005 के बीच 5 शेरों ने जन्म लिया था जिसे मजिंगलानीज कहते हैं। साल 2009 में अपने प्राइड से अलग होकर ये 5 शेर अपना राज कायम करने के लिए निकल पड़े साबी सैंड की सरजमी पर। यह 5 भाई हमेशा साथ रहते थे और इसी वजह से जिस भी जगह जाते थे एक खौफ का मंजर बन जाता था। दूसरी तरफ मपोगो कोएलिशन में दरार पड़ने के बाद अपने 4 भाइयों से अलग होकर मिस्टर टी और किंकी टेल साबी सैंड के उत्तरी इलाकों पर राज करने लगे। साल 2010 में मजिंगलानी ब्रदर्स साबी सैंड के उत्तरी पूर्वी इलाके में दाखिल हुए। मपोगो शेरों के गठबंधन के बाद पहली बार इतने बड़े और दमदार शेरों की टोली को साबी सैंड में देखा गया था। उत्तरी इलाके में अब 2 भाई मिस्टर टी और किंकी टेल का मुकाबला 5 मजिंगलानी शेरों से था। मिस्टर टी और किंकी टेल इससे पहले किसी से नहीं हारे थे, इसीलिए वे इस बात को मानने से तैयार नहीं थे कि यह मजिंगलानीज उन पर भारी पड़ सकते हैं। मजिंगलानीज युवा और काफी ताकतवर शेर थे, लेकिन मिस्टर टी और किंकी टेल तो अनडिफीटेड बीस्ट थे और एक बफेलो हंट के दौरान 5 मजिंगलानीज में से एक को अलग करके 100 मीटर तक उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। मिस्टर टी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया और किंकी टेल ने उस पर चढ़कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली और इस तरह मिस्टर टी और किंकी टेल ने 5 मजिंगलानीज में से एक का काम तमाम कर दिया। इस ब्रूटल फाइट में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। सामने जो मंजर चल रहा था वह काफी दिल दहलाने वाला था। मजिंगलानी शेरों ने अपने एक भाई को खोया था, पर यह तो बस शुरुआत थी आने वाले आतंक की जिसने साबी सैंड को हिलाकर रख दिया था। लड़ाई के बाद मजिंगलानी शेरों को सड़क किनारे अधमरा छोड़कर किंकी टेल और मिस्टर टी अपने जख्मों का इलाज कर रहे थे। दूसरी तरफ 4 मजिंगलानी शेर अब बदला लेना चाहते थे और उन्होंने लिया भी। अपने एक भाई को खोने के बाद मजिंगलानीज उत्तरी इलाके की तरफ बढ़े चले आ रहे थे, दहाड़ते चीखते जैसे मानो जंग का ऐलान कर रहे हो। और उन्होंने मौका देखकर किंकी टेल पर हमला कर दिया और अचानक से भयानक लड़ाई शुरू हो गई। चारों मजिंगलानीज ने किंकी टेल को जकड़ रखा था जिससे वह पूरी तरह घायल हो गया था और भागने के लिए काफी जोर भी लगा रहा था। चारों भाइयों ने देखते ही देखते किंकी टेल को चीर फाड़ करना शुरू कर दिया और एक मजिंगलानी ने उसके जेनिटेलिया पर हमला शुरू कर दिया। किंकी टेल की दर्द भरी आवाज काफी भावुक करने वाली थी। तभी किंकी टेल की रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज आई। तभी अचानक न जाने कहां से मिस्टर टी आ गया, लेकिन मजिंगलानीज पे तो मानो खून सवार था। उन्होंने मिस्टर टी पर भी हमला कर दिया। मिस्टर टी यह समझ चुका था कि वह अपने भाई को नहीं बचा सकता, इसीलिए वह भाग खड़ा हुआ और इस तरह किंकी टेल को मारकर 4 मजिंगलानीज ने साबी सैंड के इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। वह इलाका जहां मिस्टर टी और किंकी टेल का राज हुआ करता था। मिस्टर टी भागकर दक्षिण में रह रहे अपने 4 भाई मखोलू, स्कार, रास्टा और प्रिटी बॉय से जा मिला। अब सभी को लग रहा था इन 2 गठबंधन के बीच भयानक जंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 4 मजिंगलानी भाइयों ने साबी सैंड के मध्य में स्थित लांडोलाजी गेम रिजर्व पर अपना राज शुरू कर दिया।
और मपोगो शेरों की तरह ही उन्होंने भी दूसरे प्राइड्स पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 4 मजिंगलानी शेर डार्कमैन, गोल्डन मैन, स्कार नोज और हिप स्कार ने सबसे पहले बहुत ही फेमस सलाला प्राइड पर अपना कब्जा जमाया। सलाला प्राइड में 8 बच्चे थे। मजिंगलानिस के हमले में 4 मारे गए। सिर्फ 4 छोटे लायनेस और उनकी 3 माँ ही बच पाई। कुछ दिनों बाद ही बची लायनेस मजिंगलानिस से मेटिंग करने लगे, क्योंकि यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और उन्हीं शेर को मेटिंग करने का और अपने वंश को बढ़ाने का मौका मिलेगा जो सबसे ज्यादा सक्षम होंगे और पावरफुल भी। सलाला प्राइड पर कब्जा करने के बाद उन्होंने स्पार्टा प्राइड पर अपना कब्जा जमाया और इस तरह वे दिन ब दिन ताकतवर होते गए और अपना इलाका बढ़ाते गए। उन्होंने 7 सालों तक अपना राज किया और वैसे ही कत्ले आम मचाए जैसा मपोगो शेरों ने किया था। लेकिन मजिंगलानीज उतने मशहूर नहीं है जितना मपोगो बंधु थे। मजिंगलानी शेरों ने अपने राज में 5 प्राइड्स और 65,919 एकड़ पर अपना कब्जा जमाया था। एक एवरेज शेर की लाइफ स्पैन 10 से 14 साल की होती है, क्योंकि नए और जवान शेर टेरिटरी के लिए अक्सर हमला करते हैं। मजिंगलानी गठबंधन के अंत के दिनों में सबसे पहले हिप स्कार मारा गया। वह अक्सर अकेले अकेले रहता था और इसी वजह से बाकी बचे मजिंगलानीज उसे इग्नोर कर देते थे और उसकी दहाड़ का जवाब भी नहीं देते थे। हिप स्कार के मौत के कुछ दिनों बाद ही गोल्डन मैन एक बफेलो हंट में मारा गया, क्योंकि इस उम्र में जख्मी शेर रिकवर नहीं कर पाते हैं और इसी गहरे जख्म की वजह से वह मारा गया। 2 भाइयों के मरने के बाद डार्कमैन और स्कार नोज ही बचे थे और हमेशा साथ रहते थे। 8 साल के शासनकाल के बाद बुढ़ापे की वजह से इनके सत्ता का अंत हो गया। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज फैक्ट्स फाइलम 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुकी है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यह बताएं कि नॉच, मपोगो और मजिंगलानी शेरों से आपने क्या सीखा। जो कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा मैं उसको अगले वीडियो में पढ़ूंगा। जिस तरह पिछले वीडियो द मोस्ट फेमस टाइगर पर अमित यादव जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था। उनका कमेंट था, दिस वीडियो मेड मी सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रोबेबली आई हैड सीन मछली इन अ टाइगर डॉक्यूमेंट्री ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक, देन आई फाउंड दिस वीडियो एंड कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियो। We must learn from Machli that our action makes us great and we must never give up. It doesn't matter what we are. Just do what you love to do. Congratulations for 10 की Tiger Lover. Thank you Amit Yadav ji. Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.